इंसानों की दुनिया जंगों और लड़ाइयों से भरी हुई है, कुछ बहुत बड़ी तो कुछ बहुत छोटी। 1914 और 1945 के विश्व युद्धों ने मानव जाति को एक भारी और भयंकर नुकसान पहुंचाया है। पर सोचिए, अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा? अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और खतरनाक जंग होगी। इस जंग में पहले से ज्यादा तकनीक, बड़ी मात्रा में ताकतवर सैनिक और उम्दा रणनीति, ये सब होगा इस जंग में। पर आखिर तीसरा विश्व युद्ध क्यों होगा? तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? तीसरे विश्व युद्ध की संभावना लोग 1960 के दशकों से करते आ रहे हैं, जब अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन हम सबकी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मान लेते हैं कि अगली बार हमारी किस्मत हमारे साथ ना दे और हम विश्व युद्ध को रोकने में असमर्थ हो जाएं। तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा। खैर, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है किसी बड़े और अहम राजनेता के मारे जाने से, इंटेलिजेंस से खतरे या फिर किसी जरूरी संसाधन को लेकर लड़ाई से। 1945 के बाद से दुनिया ने कई तरह की लड़ाइयां देखी हैं, चाहे वो वियतनाम की हो, अफगानिस्तान और दर्जनों सिविल वॉर्स। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक विश्व युद्ध होने के लिए ये जरूरी है कि पूरी दुनिया उसमें शामिल हो। पर दुनिया का ढांचा 1960 के बाद से पूरी तरह बदल चुका है। देशों में उस वक्त की दोस्ती नहीं रही जैसी एक जमाने में हुआ करती थी। सभी देशों की सेनाएं अब पहले से और ज्यादा होनहार और मजबूत हो गई हैं। पिछले विश्व युद्धों की तरह इस विश्व युद्ध में भी लाखों लोगों की जान जाएगी और दुनिया को इस नुकसान से निपटने के लिए सदियां न सही पर दशकों का वक्त तो लग ही जाएगा। जंग में तैनात सैनिकों के पास एक्सोस्केलेटन्स हो सकते हैं। ये ऐसे मेटल फ्रेम होते हैं जो सैनिक के शरीर को कवर करते हुए उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। इसके जरिए सैनिक भारी हथियारों को उठाकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हो सकता है कि ये युद्ध हम जमीन और आसमान में होता ना देखें। हो सकता है कि ये लड़ाई स्पेस में हो। सेना हथियारों वाली एक ऐसी सैटेलाइट बना सकती है जिससे कि ये युद्ध आपस में लड़ा जा सके। ये बातें आपको सुन के किसी एक्शन या किसी साईफाई फिल्म की तरह लग सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि मैदान में ज्यादा सैनिक ना हो। भविष्य की जंग कंप्यूटरों यानी डिजिटली भी लड़ी जा सकती है। हम अपनी जंग ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट से भी लड़वा सकते हैं। और एक संभावना ये भी है कि ये जंग शारीरिक तौर पर ना हो। दूसरे देशों के कंप्यूटर्स को हैक करना या पावर ब्रेक पर काबू पाना इस जंग के तरीके हो सकते हैं। लेकिन ये विश्व युद्ध किस वजह से हो सकता है? ये युद्ध कुछ अहम संसाधनों यानी रिसोर्सेज को लेकर हो सकता है, खास तौर से पानी को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया में साफ पानी की मात्रा बहुत कम है। इसकी कमी होने से देशों में जंग हो सकती है। अब तक विश्व युद्ध ना होने की सबसे अहम वजह है ये चीजें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु यानी न्यूक्लियर हमला किया था, जिससे जापान में लगभग 1 लाख लोगों की जान गई थी। जापान इस न्यूक्लियर हमले से दशकों तक उभर नहीं सका। पिछले विश्व युद्धों में इस्तेमाल में लाए गए हथियार आज के हथियारों के सामने बहुत कम और कमजोर हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में लगभग 14,000 परमाणु ठिकाने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा ठिकाने अमेरिका, रूस और चीन में हैं। भले ही कोई देश कितना भी ताकतवर और सुंदर हो, पर एक परमाणु बम गिरने से ये सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। और मान लो कि एक देश परमाणु हमला करता है तो दूसरा देश पीछे कैसे हटेगा? फिर एक और देश और एक देश, और ऐसे करते करते पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर ये विश्व युद्ध जीतेगा कौन? कोई भी नहीं। तीसरा विश्व युद्ध होने से पूरी दुनिया पर भारी असर पड़ेगा और कह सकते हैं कि जैसी दुनिया को आज आप देख रहे हैं, युद्ध के बाद ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी। ये आपको वीडियो
अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक फैक्टेबल दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।